जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। देश में और राज्य में राजनीति की घटनाएं कमोवेश एक समान चल रही है। कहीं रुपया डॉलर के मुकाबले 85 रुपये से नीचे चला गया है तो अमेरिका में भारतीयों को अवैध घुसपैठिए कहकर बाहर निकाला जा रहा है, तो कहीं पर भारतीयों के प्रति उसी तरह का घृणा अमेरिका में वहाँ की न्यूज़ एजेंसियाँ फैला रखी है जिस तरह की घृणा की भावना भारत देश में अल्पसंख्यक मुसलमानों के प्रति हिंदुओं ने बना रखी है। शेयर बाजार गोते खा रहा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोना खरीद कर अपने नुकसान की भरपाई करने में लगी हुई है। देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं दलित कहीं आदिवासी प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच देश की राजनीतिक पार्टियां पहले की तरह अपने चुनाव अभियान में लगी हुई है। जनता के मुद्दों से ज़्यादा उनके चुनावी जुमलों से बार बार रूबरू होना पड़ रहा है। वैसे में इन खबरों की तह पर क्या ही जाया जाए, अब हमें भी बोर लगने लगा है। झारखंड में पेशा कानून के संबंध में काफ़ी हो हल्ला अभी भी चल रहा है। मैंने पहले वाले अपने वीडियो में पेशा कानून के संबंध में जो कानूनी पक्ष है उस पर जानकारी दी थी। इसके संबंध में पहली बात तो यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243M के 4 के तहत पेशा कानून बना और झारखंड में जो पेशा कानून बनाया जा रहा है उसमें 2 संशोधनों की बात सामाजिक संगठनों ने रखी है। पहला तो धारा 1 के 2 में और दूसरा 131 के तहत जो पेशा नियमावली बनाया जा रहा है उसमें संशोधन की बात उठ रही है। यदि धारा 1 के उपधारा 2 में संशोधन करके यह जोड़ा जाए कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 पूरे झारखंड में लागू होगी सिवाय 5वें अनुसूचित क्षेत्र के, उस हालात में एक समस्या पैदा होगी कि तब उन क्षेत्रों में किस मैकेनिज्म के तहत विकास का काम को अंजाम दिया जाएगा। पेशा की भावना के अनुकूल अगर हम सोचें तो ग्राम सभा के मार्फत विकास का काम किया जाना है। आपको यहाँ सोचना जरूरी है कि ग्राम सभा का जो मैकेनिज्म अभी झारखंड में है क्या वह पैसों को खर्च करने के अनुकूल है। यदि नहीं तो सीधी सी बात है, ग्राम सभा को अकाउंट में आए हुए पैसों के चक्कर में ग्राम सभा के कई पदाधिकारी कुछ ही दिनों में जेल के चक्कर लगा रहे होंगे। आदिवासी समाज फंड का यानी पैसों का हिसाब रखने के लिए अभी सक्षम नहीं है और न ही ग्राम सभा सक्षम है। यदि ग्राम सभा में 2-4 करोड़ रुपए दे दिए जाएं तो इस समय ग्राम सभा उस पैसे का उपयोग जनहित में कर पाएगी, ऐसी समझ शायद ही हो। तो पहली बात तो यह है कि जो पारंपरिक ग्राम सभाएं हैं वो समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक विधाओं को पालन कराने के लिए तो सक्षम है, अपने जल जंगल जमीन की रक्षा एवं संपूर्ण जैव विविधता को बनाए रखते हुए अपने प्रकृति के साथ सहअस्तित्व में जीने के लिए सक्षम है। लेकिन जो भी भौतिक चीज़ें हम दुनिया में देखते हैं उसका उपयोग करने की आदत आदिवासी समाज में नहीं है। ऐसे में यदि झारखंड पंचायती राज अधिनियम के धारा 1 के उपधारा 2 में संशोधन करके 5वें अनुसूचित क्षेत्र से JPRA को इस समय हटाया जाएगा तो बाकी मैकेनिज्म नहीं होने के कारण केंद्र सरकार झारखंड का पैसा रोक सकती है। और यही प्रयास भाजपा और RSS के लोग कर रहे हैं, जो कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वे लोग नौकरशाही के स्तर पर और संगठनों को फंड देकर समाज में विरोधाभास विचारधारा को हवा दे रहे हैं। आदिवासी समाज को गंभीरता से इस चीज़ को समझना जरूरी है कि यदि ग्राम सभा सरकारी पैसों का इस्तेमाल करने के लिए तकनीकी स्तर पर सक्षम हो जाती है तो उस स्थिति में ग्राम सभा ये सारे काम करने के लिए ठीक है। जो काम इस समय पंचायत के प्रतिनिधियों के मार्फत या जो भी सिस्टम सरकार का ब्लॉक पंचायत आदि के रूप में बना है उसके तहत किया जा रहा है। पेशा कानून वास्तव में सिर्फ विकास के लिए नहीं है बल्कि आदिवासियों की संस्कृति या आदिवासियों का समाज, उनका धर्म दस्तूर, उनका जल जंगल और जमीन से अटूट संबंध, इन सब चीज़ों को परिभाषित करता हुआ यह एक कानून है। लेकिन इस कानून को कमज़ोर करने के लिए सारा तंत्र लगा हुआ है। सबसे पहले तो हमें अपने समाज के बीच में समय बिताना बहुत ज़रूरी है। अपना समाज ग्रामीण स्तर पर क्या कर सकता है और क्या नहीं उसकी जानकारी तथाकथित रूप से हल्ला कर रहे बहुत से आदिवासियों को नहीं है। मान लेते हैं कि ग्राम सभा को सारा अधिकार दे दिया, ग्राम सभा में ही सारे पैसे आ रहे हैं। उस हालात में ग्राम सभा में जो हमारे पारंपरिक पर्व त्यौहार हैं, शादी ब्याह की बातें हैं, ये सब चीज़ें किस ग्राम सभा में बात होगी। और यदि पैसा आदि को खर्च करने के लिए जो चर्चा होगी वह किस ग्राम सभा में होगी। कोई भी ऐसा काम जो कि ग्राम सभा ने जहां अपनी काबिलियत साबित की हो वैसा उदाहरण हमारे बीच लानी पड़ेगी। फिर मैं वही बात बोल रहा हूं कि आदिवासी समाज पैसों का प्रबंधन करने में इस समय सक्षम नहीं दिखती है। यदि मुंडा या मानकी को सिग्नेटरी हम बना देंगे तो पक्का है अगला 4-6 महीना में
हंडिया दारू के बहकावे में फंसकर ये लोग जेल में चक्की पीस रहे होंगे। इसे आप यह मत समझिए कि मैं डरा रहा हूँ, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। एक बार देकर देखिए, 2-4 जगहों पर पता चल जाएगा। तो सबसे पहली बात तो अपने समाज को इन सब व्यवस्थाओं के प्रति जागरूक करने के लिए सभी को आगे आना होगा। अखबार में नाम कमाने के चक्कर में प्रेस विज्ञप्ति और शहर में विचार गोष्ठी रखने से ज़्यादा ज़रूरत इस समय अपने गांव के ग्राम सभा में बैठकर ग्राम सभा को सशक्त करने की दिशा में हमें काम करना होगा। पारंपरिक ग्राम सभा जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और अपने नैतिक मूल्यों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह है, उसे ऐसे फंड के इस्तेमाल के लिए भी तैयार करना होगा। यदि हम ग्राम सभा स्तर पर ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप नहीं करते हैं, उस हालात में आदिवासी समाज का जो फजीहत ग्राम सभा स्तर पर शुरू हो जाएगा, इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर चिंतन करने की आवश्यकता है। समाज की जो बुनियाद है वह अपनी जगह पर है, लेकिन पैसों का इस्तेमाल और उसका उपभोग करने की जो क्षमता होती है वो अलग बात है। इस समय जो आदिवासी समाज की पारंपरिक ग्राम सभा है वह सामाजिक अंकेचन के लिए सक्षम है। पारंपरिक ग्राम सभा किसी काम को करने देना है या नहीं देना है, उसको अनुमति देने के लिए अपनी बात ढंग से रख सकती है। अपने जल, जंगल और ज़मीन की कोई भी बात को वह अच्छी तरह रख सकती है। किसी भी किए गए काम की समीक्षा कर सकती है, लेकिन वह काम जो पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है उसके लिए इस समय सक्षम नहीं है। यह बहुत गंभीरता से मैं बात रख दे रहा हूं ताकि आप सब जब चर्चा करें तो अपने समाज की वास्तविक स्थिति को जो गांव में रहती है उसके बारे में भी चिंतन करें। और ऐसा भी ना हो कि चिंतन करते करते समय ही निकल जाए और केंद्र सरकार झारखंड का पैसा इस कारण से रोक दे जो कि भाजपा और आरएसएस वाले लोग चाहते हैं। मौजूदा जो प्रारूप है, अगर झारखंड के पेशा रूल के अंदर आप जाएंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी प्रावधान उसमें इंगित है वह देश में किसी भी राज्य के पेशा रूल में शायद ही उतना कुछ अंकित किया गया हो। प्रक्रिया जरूर कानूनी रूप से या संवैधानिक रूप से उतनी अनुकूल या सही नहीं लग रही है। सरकार की तरफ से जो नौकरशाह जवाब देने के लिए लगाए गए हैं वे लोग दूसरे राज्य के कानूनों को दिखाकर अपने कानून को सही साबित करने में लगे हुए हैं, जबकि दूसरे जगह की सामाजिक स्थिति और झारखंड की सामाजिक स्थिति में बहुत फर्क है। मैंने धार्मिक जनगणना वाले अपने वीडियो में स्पष्ट किया था कि देश के बाकी राज्यों में अधिकतर आदिवासी समाज अपने को हिंदू दर्ज किया हुआ है, जबकि झारखंड के आदिवासी 50% की संख्या में अपने को सरना दर्ज किए हैं। यानी झारखंड में सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जागरूकता दूसरे राज्यों से कहीं ज़्यादा है। उस हालात में झारखंड के आदिवासियों को भी दूसरे राज्यों की तरह समझना भी एक भूल ही होगी। मौजूदा हालात में हम यही कह सकते हैं कि आप सभी अपने अपने गांव के ग्राम सभा में बैठकर अपने ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए आगे आएं। समाज के जो भी सांस्कृतिक मूल्य हैं, धार्मिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, उसके प्रति अपनी जवाबदेही गांव में ही तय करें। फिर उसके बाद अगर हम सक्षम हुए तो झारखंड पंचायती राज तो क्या, पेशा कानून हूबहू हम लोग अपने गांव में लागू कर सकेंगे, लेकिन शुरुआत अपने गांव के ग्राम सभा से होनी होगी। बाकी जो है सो है ये है, किसी भी विषय पर हमें और गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता होगी। पेशा की जब बात उठी है तो यदि आप लोग और गहराई से जानकारी चाहते हैं तो इसकी बुनियाद और भूरिया कमेटी की सिफारिशों पर मैं एक वीडियो बना सकता हूं। कमेंट करके बताइए, कोशिश कर सकेंगे। इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।